नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के GS20 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD 2023-24 में पूछे जाने वाले GK GS के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। इससे बनने वाले जो प्रश्न एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे, वो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्नों को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो भी SSC GD 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार वो सिलेक्शन लेने की उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है। तो सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। तो किस प्रकार की है? तो हिमालय एक बलित पर्वत श्रेणी है। कैसी है? हिमालय बलित पर्वत श्रेणी है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 2 है आपके सामने कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। तो कौन सी है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला? तो ये है अरावली। कौन? अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि शिव किला दर्रा कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है शिव किला दर्रा? तो जो शिव किला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है शिव किला दर्रा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि लिपुलेख दर्रा कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है लिपुलेख दर्रा? तो ये दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि ताल घाट किसे जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है? ताल घाट। तो ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है ताल घाट। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित हैं। तो कहाँ पर है कार्डमोम की पहाड़ियाँ, ये आपको बताना है। तो जो कार्डमोम की पहाड़ियाँ हैं ये केरल में स्थित हैं। कहाँ पर है? केरल में स्थित हैं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। तो किस नदी का है? तो भारत में जो सबसे बड़ा नदी मुख है ये है हुगली नदी का। किसका? हुगली नदी का है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में बोमडिला दर्रा? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित हैं। तो कहाँ पर है सेबराय की पहाड़ियाँ? तो ये हैं तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है सेबराय की पहाड़ियाँ। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में? तो सागर माता कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि कोडाईकल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो कोडाईकल पर्वतीय नगर है ये नगर स्थित है पलानी पहाड़ी पर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 13 है आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। तो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को हम तिब्बत में? तो चोमालुंगा कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है आपके सामने को रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा? तो ये दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न आपके सामने 15 की भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत का रूर? तो ये छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि यारलुंग जांगवो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो किस नदी को जानते हैं यारलुंग जांगवो के नाम से? ऑप्शन में आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो गए हैं चारों प्रश्न संख्या 16 के। तो यारलुंग जांगवो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं गिरनार की पहाड़ियाँ? तो ये स्थित हैं गुजरात में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है जैविक मरुस्थल के नाम से? तो ये जाना जाता है दामोदर नदी को। किसे? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है नामचा बरवा चोटी? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 20 है आपके सामने कि पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कौन से पहाड़ी पर है ये पंचमढ़ी पर्यटक स्थल? तो ये है सतपुड़ा पहाड़ी पर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के जो तट हैं ये कोरोमंडल तट कहलाते हैं। तो प्रश्न 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है खुला नाला के नाम से? तो यमुना नदी को जाना जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो है गंगा। कौन है? गंगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी पर है? तो जो पर्वतीय नगर ऊटी है ये नीलगिरी पहाड़ी पर है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी में ये केटू? तो केटू है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर है? तो गारो खासी एवं जयंतिया जो पहाड़ी हैं ये स्थित हैं मेघालय में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि लूनी नदी कहाँ में गिरती या विलीन होती है? तो लूनी नदी ये कच्छ के रण में गिरती है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न 30 है आपके सामने, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो कौन कौन से देश के बीच है खैबर दर्रा? तो ये है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपको ये 30 प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने 31 की अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये किस प्रकार के हैं? तो अरावली एक अपशिष्ट पर्वत हैं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है? तो दक्षिणी सह्याद्री की जो ऊंची चोटी है वो है कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 से आपके सामने की प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो किसका भाग है प्रायद्वीपीय पठार? तो प्रायद्वीपीय पठार ये है गोंडवाना लैंड का भाग। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 से आपके सामने कि गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है ये कहलाता है कोंकण तट। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती हैं? तो कहाँ पर ये आकर मिलती हैं बताना है। तो भागीरथी एवं अलकनंदा ये आकर के देवप्रयाग में मिलती हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा निर्मित जो मैदान होता है वो पैडी प्लेन कहलाता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 37 है आपके सामने कि सतपड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो जो सतपड़ा की रानी है ये पंचमढ़ी को कहते हैं। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि महादेव की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर है? तो महादेव की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39 है आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये आपको बताना है। तो ये है 8,850 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस टेस्ट सेट का कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री का जो अन्य नाम है वो है पश्चिमी घाट। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे भविष्य के जवान।